नमो वरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छे। अभी स्पीड लेना पड़ेगी, विषय बड़ा है तो मैं थोड़ी स्पीड लूँगा। मतलब इच्छा तो नहीं हो रही स्पीड लेने की, धीरे धीरे भाव खोलते हुए पढ़ने की इच्छा है, लेकिन जितना समय हमारे पास शेष है उतने में मुझे विषय भी बताना है। आइए पढ़ता हूँ मैं सीधे सीधे। देखो कहाँ तक आ गए थे अपन। शुद्धात्म सुबोधनी जिनवाणी माता, यहाँ तक आएगा। सतत जयवंत वर्तो, मुझे भी द्वादशांग का सार एवं गंभीरता समाधि में निमित्त भूत हो। द्वादशांग का सार वो शुद्धात्मा मेरे भी समाधि में निमित्त भूत हो। सहज सुख की प्राप्ति होवे। काय की प्राप्ति हो? सहज सुख की प्राप्ति होवे। निर्विघ्न समाधि की प्राप्ति होवे। तदर्थ आपको मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाणी माता को नमस्कार किया। इस घोर हुंडा अवसर्पणी पंचम काल में जो कार्य चतुर्थ काल में अनंत तीर्थंकरों के समागम में नहीं कर सका, ऐसी पवित्र साधना को संपन्न करने के लिए आज उल्लसित हुआ। पढ़ी लाइन क्या पढ़ रहे हैं अपन? फिर से देखो। जो काम मुझे चतुर्थ काल में नहीं किया, अनंत बार समोसरण मिलने पर नहीं किया, आचार्य गणधरों के मिलने पर नहीं किया, इस हुंडा अवसर्पणी में करने का मेरा भाव हुआ है। जहाँ कैसा है हुंडा अवसर्पणी काल? जहाँ की देश शास्त्र गुरु का सहज योग दुर्लभ है, परिणामहीन है, देह की सामर्थ्य निकृष्ट है, धर्मात्माओं की सुलभता नहीं समझना। अभी धर्मात्मा दिखना अलग बात है और होना अलग बात है। 8 साल का बच्चा एक मंदिर जाता है तो सब कहते बड़ा धर्मात्मा है, थोड़ा रात को भोजन नहीं करे तो बड़ा धर्मात्मा है, जरा भक्तामृत सुना देते हैं तो अरे भाई क्या बहुत धर्मात्मा है। ठीक है, धर्मात्माओं की दुर्लभता है। ऐसे मोहांधकार ग्रसित समय में विषय कसायों की मध्य, अब विषय कसायों का वर्णन करने लायक है। भौतिकवाद की चकाचौंध में, भौतिकवाद की चकाचौंध ये समझो पिछले 25 सालों में इतना गंदा वातावरण हुआ, इतना गंदा 25 सालों में, ज़्यादा नहीं 25 सालों में
जब से टेलीविज़न और मोबाइल आया है सन 82 के बाद से समझ लो बहुत बुरी हालत। मैंने अभी तक तो हम केवल इतना ही पढ़ते थे शास्त्रों, मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि कोई जैनों में वेश्या सेवन भी करता होगा, और अब तो महिलाएं भी वेश्या सेवन में शिकार। एक मोबाइल के माध्यम से 8-10 साल का बच्चा क्या देख रहा है खबर नहीं। टेलीविज़न पर इतनी हालत निकृष्ट है, इतनी निकृष्ट, मैंने तो स्वप्न में भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की होगी महिलाओं की जैसी वो दिखाई जा रही। माने माँ बहन की गालियाँ महिलाएं बोल रही हैं, अपन तो पुरुषों से सुनने में घबराहट होती है। ऐसा गंदा आचरण मैंने तो आँख खोलने लायक नहीं। यह है भौतिकवाद की चकाचौंध। बच्चों के चित्त में ऐसा लगता है बस किसी तरह से कमाओ, खाओ, भोगो, बस। माने वो क्या बताते हैं, इतनी कोमल जगह भी नहीं बची जहाँ रत्नत्रय के बीज उत्पन्न हो सके, फल सके। बहुत गंदा वातावरण, इस समय का गंदा वातावरण तो कथन के भी पार है बस। हे पंच परमेष्ठियों, हे पुण्य पुरुषों, पुराण पुरुषों, आप जैसी दृढ़ता, परिणति, गंभीरता, एक एक शब्द का व्याख्या होनी चाहिए इसकी। आप जैसी दृढ़ता, आप जैसी धीरता, आप जैसी स्थिरता, आप जैसी आत्मस्थिरता मुझे भी प्राप्त हो गई। आप मुझे आदर्श भूत हो। देखो प्रतिज्ञा इतनी जल्दी नहीं ले रहे, बस नवरीनता न होगी प्रतिज्ञा। याद तो करो जिन्होंने इतनी प्रतिज्ञा दृढ़ता से निभाई है, स्थिरता से निभाई है, वो पुराण पुरुषों की याद करो। जो प्रतिज्ञा लेना उसी की प्रतिज्ञा में, जैसे रात्रि भोजन का त्याग करना है तो रात्रि भोजन के त्याग करने वालों का नाम स्मरण करो। अरे क्या गजब है, इतना विपदा आने पर भी रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। रात्रि भोजन नहीं छोड़ा मतलब प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, है ना। आप मुझे आदर्शभूत हो, आप मुझे साक्षीभूत रहो, प्रेरणा स्रोत रहो। ऐसे दुर्लभ एवं पवित्र अवसर में एकमात्र आप ही सच्चे मार्गदर्शक हो। याद कर रहे और तो कौन है बताओ, याद ही कर सकते ना कौन। आप ही सच्चे मार्गदर्शक हो, मेरे मार्ग को सतत आलोकित करना। पापोदय जनित प्रतिकूलताओं के समय, उपसर्गों के समय आप ही स्थितिकरण में निमित्तभूत होना। अब पुराण पुरुष आएंगे तो नहीं, लेकिन निमित्त हो सकते हैं उनका स्मरण करके, इसलिए लिखा है निमित्तभूत होना। ये पुराण पुरुषों आप निमित्तभूत होना। यदि पापोदय जनित प्रतिकूलताओं के समय, उपसर्गों के समय यदि मन स्खलित हो रहा हो, प्रतिज्ञा में शिथिलता आ रही हो, तो आप स्थितिकरण में निमित्तभूत हो ना। मेरा मार्ग प्रशस्त करना, प्रकाशित करना, मेरा मार्ग प्रकाशित करना। हे प्रभु मेरे जीवन से, मेरी परिणति से पावन जैन शासन कलंकित ना हो। ये केवल बोलने की बात नहीं, फीलिंग की बात है। कलंकित ना हो, साधर्मियों के प्रति हतोत्साहित ना हो। इस पर तो 1 घंटा भी बोलो तो कम है। साधर्मियों के प्रति हतोत्साहित नहीं होना। 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा धर्मात्मा को देखते से हतोत्साहित हो जाए। अब जी आ गए, जी नहीं खान देंगे। हम खा लेते तनक से, तो अब जी ना खान देंगे, जी आ गए बस। नहीं, दृढ़ता से हतोत्साहित, समझिए हतोत्साहित ऐसे हो जाती है। साधर्मियों के प्रति हतोत्साहित ना हो। अरे भैया मत सुना, बहुत सुना था तुमने। हाँ कहाँ तक सुने हम, सुना तुम्हारे कान पक गए, सिर तो कर लगो। हतोत्साहित ना हो। धर्मी धर्मात्मा को देखकर हतोत्साहित हो जाना, इसका साफ मतलब है तुम्हारी नाव मझधार में डूब रही है। ऐसी बात हो गई, डूबती नाव को तारने के लिए कोई नाविक आ जाए, खेवनहार आ जाए, तारणहार आ जाए, और उसी समय हमें लगे जी और कहाँ से आ गए, नाव ही नहीं डूबन दे रहे। समझ गए, नाव ही नहीं डूबन दे रहे। ऐसी विचित्रता है। कसाएं धर्मात्माओं से दूर रहना चाहती हैं। कसायों का लक्षण नहीं है, हमारा तुम्हारा लक्षण नहीं है। हमारा तुम्हारा लक्षण तो भगवान आत्मा है। हमारा तो उपयोग लक्षण में ज्ञान मात्र है हमारा तो, लेकिन कसायों का लक्षण है धर्मात्मा अच्छे नहीं लगती। हमें गुस्सा करना हो तो तुम लोग नहीं हो तो हमें अच्छा लगेगा, और तुम होइए तो तुम्हारे सामने कैसे गुस्सा करे।
क्रोध को अच्छा नहीं लगता, मान को अच्छा नहीं लगता, माया को अच्छा नहीं लगता, अंदर मान दबा के बैठ जाती। तुम्हारे सामने कुछ कह नहीं रहे, बता जा समझ लो हम कुछ कह नहीं रहे, बाकी हमारी बहुत बेइज्जती भई हुआ, जबरन दबाए बैठे। खाने पीने का मायाचारी और लोग, बुरा लगता है धर्मात्मा को देख कर। समझ ना, इशारा किया, बहुत कुछ कहा जा सकता है इसमें। वरन धर्म प्रभाव ना हो, मेरी परिणति से धर्म प्रभाव ना हो, ऐसी मेरी भावना है। हाँ, अब पढ़ो, आप ही लोग सब पढ़ो, क्या लिखा है? प्रतिज्ञा भंग होने से पूर्व समझ आओगे कोई बच्चों में से कोई भाव, इसका भाव क्या होगा? हे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा भंग होने से पूर्व मेरी देह छूट जाए, परंतु जिन शासन की पवित्र प्रभाव मेरे निमित्त से कलंकित ना हो। लोग ये नहीं कहें एक बेदे ब्रह्मचारी समझ, ऐसे मरे कहाँ बताएं, ऐसा ना हो। धर्मी धर्मात्मा की समाधि बदनाम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया? दे जाए तो चली जाए, लेकिन आत्मा की और समाधि की अप्रभावना नहीं होनी चाहिए, कलंकित नहीं होनी चाहिए। बहुत वर्णन किया जा सकता है, आप समझदार हैं, करना। फिर जो छंद ऊपर मैंने पढ़ा था, समाधि मरना दीना, उसी का भाव इस प्रतिज्ञा में लिखा है। मैं समाधि मरण की सिद्धि के लिए समाधि मरण आदि के फल को प्राप्त जिन आदि संज्ञा के धारक पंच महागुरुओं, ठीक है, मैं समाधि मरण की सिद्धि के लिए समाधि मरण आदि के फल को प्राप्त जिन, समाधि मरण का फल क्या है? ये पंच परमेष्ठी का पद, हरण सिद्ध भगवान, ऐसे पंच परमेष्ठी भगवंतों को, पंच महागुरुओं को वंदना करता हुआ मन से, वचन से, काय से, हर्षित चित्त से, उल्लसित वीर से। देखो, जब हमारी भावना नहीं जुड़ी होती तो हम झट कहते मन वचन काय से नमस्कार हो। अरे जी तुम तो रटो बोल दो, लिखा। देखो क्या क्या भाव आ रहे हैं। मन से, वचन से, काय से, हर्षित चित्त से, उल्लसित वीर से, परम समाधि के लक्ष्य से, रत्नत्रय की भावना पूर्वक, स्वाध्याय पूर्वक, परिवार एवं परिस्थितियों के निर्वाह पूर्वक, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादाओं के विवेक पूर्वक, आत्म लक्ष्य पूर्वक मोक्ष मार्ग की साधन वो जो समाधि भावना अनादि से आज तक नहीं हुई थी, ऐसी समाधि साधना को अंगीकार करता हूँ। आज तक नहीं हुई, ध्यान रखना, हो गई होती तो हम मोक्ष में होते। आज तक हमने ऐसी समाधि साधना नहीं की। कैसी, कितनी भावना है। देखो क्या क्या करना चाहिए। मैं तो पढ़ने में, सुनने में अच्छे लगती, कितनी प्रतिज्ञा लेने में रिस्पॉन्सिबिलिटी। मन से, वचन से, काय से, हे भगवान, जैसे रटा हुआ नहीं होता वो उत्तम क्षमा के दिन, हमने त्रियोग पूर्वक, हमने मन वचन काय से आपका दिल दुखाया हो तो क्षमा करना। अरे कैसे समझ, सोचो तो। फिर से पढ़ते, कितना सुंदर है। पंच महागुरुओं को स्मरण करता हुए, वंदन करते हुए, पंच परमेष्ठियों के एकदम साक्षी, देखो ऐसे सिद्ध भगवान दिखाई दे रहे, आनंद भगवान समोसरण में दिखाई दे रहे, ऐसे आचार्य उपाध्याय साधु वन खंड आदि में साधना करते हुए देख करके आचार्य कुंकुम नम्रचंद स्वामी, भूत बलि, पुष्पतन, सारे आचार्यों को स्मरण करते हुए, उपाध्याय परमेष्ठियों को याद करते हुए, एक एक को याद करते हुए, फिर क्या करेंगे? मन से, वचन से, काया से, हर्षित चित्त से, उल्लसित। कई बार प्रतिज्ञा ऐसे ले मरे मन से, मरे मन समझिए, उल्लसित वीर नहीं होता। बाबूजी की भाषा में बोलो, कितनी बढ़िया भाषा है। उछलता मेरा पौरुष आज, उछलता मेरा पौरुष माने उल्लसित वीर है। भैया ब्रह्मचर्य ले लो, हाँ ले ले, मत लो। हम फटा तो तत्काल मना करें, मत ले, अभी तुम्हें दम नहीं है। क्यों? आपको आवाज़ में दम ही नहीं है। हम तुम्हें 1 करोड़ रुपया दें, एक हीरा दें, और आप अब नहीं मान रहे तो दे दे। अब हम कहा दे रहे, तुम नहीं रख पाओगे, खो दोगे इस हीरा को। भूखे आदमी को अपन बढ़िया स्वादिष्ट भोजन दो, अब रहन दो, नहीं खा पाए तो, नहीं पचो तो, अब नहीं मान रहे तो दे। नहीं, हम नहीं दे रहे। लिखा है खाएं कि नहीं खाएं। यदि ऐसा प्रश्न भी आए तो मत खाओ।
क्या कह रहे? परम आरोग्य विज्ञान में एक बहुत बढ़िया सूत्र है, भोगें कि नहीं भोगे, इसका मतलब है वहाँ खतरा है, मत भोगो। अब जिन भोगों में सब लगा लेना पूरा, भोगें या नहीं भोगें, रिश्वत लें कि नहीं लें, बोलें कि नहीं बोलें, बोल दें तो छटकार दें, पटकार दें, लेकिन मन 2 बार सोच जाता है बोले कि नहीं बोले, बहुत सोची बोल दें, फिर हमने कही रहन दे, बढ़िया रही रहन दे। सब में कई बार होता नहीं सब, ध्यान रखना अंदर में एक सचेतक है आपका, सचेतक आपका उपयोग महाभाग से सचेतक का काम करता है। वो एकदम आपके सामने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। जैसे कंप्यूटर में एरर आती है, एरर मोबाइल में एरर आती है, हमें नहीं मालूम कहाँ में आती है तो इसका मतलब गड़बड़ है, वहाँ पे खतरा है कहीं। बोलें कि नहीं बोलें, खाएं कि नहीं खाएं, चलें कि नहीं चलें, जाएं कि नहीं जाएं, बिल्कुल मत जाओ, लगा लेना। खाएं कि नहीं खाएं तो बिल्कुल मत खाओ। ब्रह्मचर्य लें कि नहीं लें, नहीं लें। तुम्हें इतनी सोचने पड़ रही, लें कि नहीं लें, नहीं ले रहे, बिल्कुल नहीं, मना किया नहीं लेना। क्या उल्लसित वीर चाहिए। जिन लोगों की प्रतिज्ञाएं टूटी होगी, सोच ले अकेले में बैठ के। बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे हमारा मन चंचल हो जाता है, हमारी प्रतिज्ञाएं भंग हो जाती हैं, हम कई बार प्रतिज्ञा ले चुके, टूट जाती, तो टूट जाती का जो उत्तर है उल्लसित वीर से नहीं लिया आपने। क्यों नहीं लिया? देखो आगे, परम समाधि के लक्ष्य से रत्नत्र की भावना पूर्वक, ये भावना नहीं है आपके पास, स्वाध्याय पूर्वक नहीं लिया होगा, परिवार और परिस्थितियों के निर्वाह पूर्वक नहीं लिया होगा। परिवार और परिस्थिति, पंडित साहब ने एक बार बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था। उपदेश में प्रेरणा दी गई कि उपवास करो, अष्टमी चौदस उपवास करो। ठीक है, 16 साल की बच्ची आई कि हम भी हर अष्टमी चौदस को उपवास करें, तो गुरु ने मना कर दिया कि नहीं बेटा। बोले क्या महाराज, सब लोग अष्टमी चौदस को उपवास करें, हम काहे नहीं कर सके? तो उन्होंने कहा बेटा बाद में आपका विवाह होगा, पति कैसा होगा, घर कैसा होगा, कार्यभार कितना होगा, घर में बालक होगा, बालक का जन्म होगा, उसे दूध पिलाना, ये सब देख सोच करके हम बोले कि जब तक विवाह नहीं हो तब तक अष्टमी चौदस का उपवास कर, और विवाह हो जाने के बाद परिस्थितियों को देखकर, द्रवच्छेद काल भाव को देख करके इस नियम को आगे बढ़ाना। हमें ये घटना सुनाकर पंडित साहब ने मैंने इतनी सारी बातें बता दी, हम बता नहीं सकते। आप कभी भी कोई नियम लो, आप भावुक होके मत लो, इमोशनल होके मत ले। अभी चर्चा तो बहुत सारी है इसमें। यम और नियम का अंतर समझो। यम आजीवन का होता है, नियम आजीवन का नहीं होता है। लेकिन कई बार लोग ये कहते हैं हमारा नियम है, हमारा नियम है। नियम का मतलब है ये कि थोड़ी समय का होता है, अभ्यास के लिए होता है, वो अमर नहीं है, पूरे समय के लिए नहीं। यम और नियम में फ़र्क है। मुझे तो इतनी इच्छा होती है 10-5 घंटा बोलूँ इस पर। हमारी समाज में यम का तो स्वरूप भी नहीं मालूम। 5 अणुव्रत के यम होते हैं। यम किसी भी कीमत पर रिश्वत नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पर चोरी नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर। ये यम है आपके 5 अणुव्रत। अन्याय अनैतिकता का व्यापार नहीं करेंगे, विधवा विवाह को समर्थन नहीं देंगे। क्या कह गए? विधवा विवाह नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, समर्थन नहीं देंगे। जो अणुव्रत है, यम है, यम। हमें इसकी मजाक उड़ती है इसकी। यम के अभी कह रहा हूँ वो बहुत वर्णन है। 5 अणुव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पलीगएगा, ये इसका यम रूप त्याग होता है। और हम हरी पत्ती नहीं खाएंगे, ये नियम है आपका, यम नहीं बनता। क्यों? यदि आलू अवक्ष क्या कहलाती, कौन सी अंडा अवक्ष और कौन सी दवाइयाँ, मांसाहारी दवाइयाँ, बनी हुई दवाई खाना पड़े तो उसके सामने पत्तियाँ लेना पड़ेंगी आपको। इनका नियम बना सकते हो आप। और इसीलिए एक शब्द लिखा जाता है इन नियमों के साथ कि हम केवल असत्य दशा में भोगों के लिए नहीं, विषय सेवनार्थ नहीं, औषधि आदि के लिए इनका छूट रखते हैं। जैसे सौंठ है, हल्दी है। सौंठ हल्दी एक बहुत बड़ी औषधि है, कैंसर तक में काम आती है। हम सौंठ हल्दी का त्याग भोगार्थ में कर सकते हैं, भोग में नहीं लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी औषध में लेंगे, क्योंकि नियम है। ध्यान रखना, यम और नियम में फ़र्क है। मैं सही कहता हूँ, मुझे ऐसी इच्छा हो रही पूरे समाज में केवल एक शिविर इसी का ही लगाऊँ। मैंने कहा भी था पिछली बार
कि मुझे पंचाणु व्रत का एक शिविर लगाने की इच्छा है। मोक्ष मंडल को तो नहीं पचती ऐसी बातें, खादम सम्यक दर्शन की बातें करो बस। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ मैं, 5 अणुव्रत की बात लेते से ही सबको तकलीफ। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको समझो अच्छी तरह से। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसकी कौन कौन सी मर्यादाएं जिनके यम रूप से नियम पालन होने चाहिए। हम चर्चा ही नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं लगेगी इसकी बात। अभी एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है, बीच में आ गई, सब बता रहा हूँ आपको। एक 18 साल की कन्या, 16 साल की कन्या बाल विधवा हो गई, बाल विधवा। तो उसके भाई ने कहा, पहली बार उसके भाई ने कहा, पहली बार, जैन समाज में पहली बार की घटना है, ये पहली बार की घटना। उसने कहा कि बहुत छोटी उम्र है, विवाह कर दें। इतना सुनते से इतना फूट फूट के रोई, ओ धिक्कार है मेरे जन्म को, धिक्कार है मेरे भाई को जो मुझे बेश्या बनाने के लिए तैयार है, और आत्मघात करने के लिए तैयार हो गई। पहली बच्ची की कहानी। सब ने घेर लिया उसे, बचाया। क्या हो गया, क्या हो गया? बोले सती का एक ही पति होता है, यदि भाग्य में सुहाग होता तो ये पति क्यों गुजर जाता? बेश्याओं के 2 अनेक स्वामी होते हैं। अरे इससे तो मर जाना अच्छा है, जब मेरा भाई मुझे बेश्या बनाने पर तुल गया। वो केस, उसका केस राजमहल तक गया। उस राजमहल की शासिका रानी थी, उसने उसे पुत्री की समान बनाकर अपने घर में रख लिया, अपने पास रख लिया, पुत्री के समान। उसके संरक्षण के लिए उसने एक आश्रम खोला, उसने तत्व ज्ञान की, विदुषी बहनों की पठन पाठन की व्यवस्था कर दी, परम आरोग्य विज्ञान का पूरा व्यवस्थित केंद्र बना दिया। उन कन्याओं को ये ना लगे कि हम मजबूरी में रह रहे हैं, विधवा हैं इसलिए रह रहे हैं, कोई ने हमें अपनाए नहीं इसलिए रह रहे हैं, हम भाग्यहीन हैं इसलिए रह रहे हैं, ऐसा ना लगे। विश्वास तो समाधि में दक्ष हो गई। सारा नगर उन्हें रत्न के समान देखने लगा। उन विधवाओं को इतना सुंदर कथानक लिखा है, वैधव्य उस नगर में कलंक नहीं माना जाता था, वैधव्य के कलंक को धो दिया था। ऐसे सुंदर सुंदर वाक्य उसमें जी हैं। अब मैं कह रहा हूँ इन कहानियों को पढ़ने की जरूरत है, सील कथाओं के नाम पर। क्या कहें, अभी सच में याद आती है। जरा सी जैसा लगता था मुगल जीत जाएंगे, हमारा पति हार जाएगा, भले ही देर चली जाए। चंपा बहनों, शांता बहन सोनगढ़ में सब बहनों को सिखाती थी, इतना सा चाकू रखो अपने पर्स में। पहले रेलगाड़ी में नहीं होते थे, खिड़कियों में सीख से, वे सरिया नहीं लगे रहते, सीख से कहलाती हैं, नहीं लगे रहते। तो बहन श्री ऐसे कहते थे, कभी रात को ट्रेन में सफ़र करना पड़े, कोई अकेले हो, कोई उपसर्ग आ जाए सील पर, और कोई घटना घट जाए और तुम्हें लगे कि अब हम नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, तो क्या तो रेल में से कूद जाओ, लेकिन सील मत खोना, और नहीं तो चक्कू से अपनी जीभ छेद लेना, लेकिन अपना सील नहीं खोना। इस शिक्षा बहन देती थी। मेरा मतलब यम और नियम का अंतर समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे तो इतना संकलेश होगा जिसकी हद नहीं है, और 5 यमों की खबर नहीं है। ध्यान रखना, यम के बिना नियम शोभा नहीं पाते। कुछ कह गए हम, शोभा नहीं पाते, नियम का ठिकाना ही नहीं है। और नियम छोटे छोटे नियम ले लिए, वो ठीक है, छोटे छोटे नियम अभ्यास के लिए होती है, शिथिलाचार के लिए नहीं होती, दृढ़ता के लिए होती है। पंडित साहब ने इतना सिखाया, हम क्या बताएं आपको। मैंने पंडित साहब के सामने ये व्याख्यान भी किया था, और पंडित साहब से ही अनुमति ली थी उसकी। हमने एक सामान्य श्राप का आचार पत्र निकाला था पंडित साहब की आज्ञा से। उसमें लिखा था, मैं आलू का त्याग करता हूँ प्रतिदिन, प्रति घंटे, कितने घंटे के लिए, महीना के लिए, 15 दिन के लिए, बोले अष्टमी चौदस के लिए, ऐसे। हमने ये नहीं कहा कि आलू हमेशा के लिए त्याग रहा है, वो 22 घंटे का त्याग कर दे। क्या कह रहा हूँ, कितने घंटे का त्याग कर दे रोज? कितने घंटे का? 1 घंटा सुबह खा ले, 1 घंटा शाम को खा ले, बाकी टाइम में त्याग कर ले। समझ में आती कजूबा? बोलो। फिर धीरे धीरे खुद आधा घंटा रख लेगा,
फिर सोचे काफी रोज रोज तो खाते नहीं हैं अपन, सप्ताह में 4 दिन खा लेंगे, चलो 8 14 बिल्कुल नहीं खाएंगे, 24 घंटे का त्याग। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो आगे आ जाएगा। हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में कहता हूँ, हम लोगों की सोच थोड़ी सी इतनी ख़राब हो गई है, क्या तो फुल स्टॉप और क्या नॉन स्टॉप। समझ में आई कैसी नहीं आई? क्या तो पाप के विचार तक नहीं आने चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिए, टोटली फुल स्टॉप, और वो बनता नहीं है। या फिर नॉन स्टॉप पाप होता है, बिल्कुल हमें नहीं मालूम, कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो हम दोनों से अलग हैं। हमें कहते नहीं, पहले अनंतानुबंधी घटाओ, फिर अप्रत्यख्यान घटाओ, फिर प्रत्यख्यान घटाओ, फिर संचलन घटाओ, क्रम से घटता है। कल क्या बोला था याद है? पाप घटकर मिटते हैं और पुण्य, हाँ पुण्य बढ़कर मिटता है। हाँ, श्रद्धा एक साथ पूर्ण होती है, चार धीरे धीरे बढ़ता है। कितने सुंदर सूत्र हैं, इसलिए बीच में आगे इसलिए बात बोल दी हमने आपको। आगे चलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादाओं के विवेक पूर्वक, आत्म लक्ष्य पूर्वक, स्वरूप लक्ष्य, अपूर्व अवसर में स्वरूप लक्ष्य, आत्म लक्ष्य पूर्वक मोक्ष मार्ग की साधनभूत, जो स्वर्ग की साधनभूत नहीं लिखी, समाधि मोक्ष मार्ग की, मोक्ष मार्ग की साधनभूत जो समाधि भावना अनादि से आज तक नहीं हुई थी, ऐसी समाधि साधना को अंगीकार करता हूँ, जिसे मरण पर्यंत निर्वाह करूँगा। अब आप पढ़ेंगे नमोकार मंत्र चत्तारी दंडक पाठ बोलकर, मैं जब प्रतिज्ञा हो गया नहीं। हाँ, नहीं बाकी कुछ कीमत नहीं, आत्म लक्ष्य से नहीं की, कह तो रहे उल्लसित वीर नहीं था। बहुत है, बहुत इतने सुंदर पॉइंट हैं। हाँ सही है, तो अब ये इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। अब मैं आपको और चीज़ें पढ़ के सुना दूँ जल्दी जल्दी, ये सब पढ़ सकते हो, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अंतिम समय की भावना बड़ी सुंदर भावना है, पेज नंबर 26 है। बीच में कुछ छोड़ भी दिया हमने, छपक की प्रशंसा, निर्यापक की प्रशंसा, ये भगवती आराधना जी में है, और आप इसमें से ही पढ़ सकते हो। जिन्हें चाहिए हो ये पाठ आप ले सकते हो, नोट्स हैं एक प्रकार के, पूरे तो नहीं है नोट्स, लेकिन जितने हैं उतने आपके काम आ जाएंगे। हाँ भाई आगे, अंतिम समय के लिए मेरी भावना, यह शरीर जड़ है, यह शरीर अजीब है, जड़ है, तथा इसका नाश अवश्यंभावी है। इसका नाश, इसका छूटना, इसका मरण, इसका वियोग 100% गारंटेड अवश्यंभावी है। अपन क्यों शिष्टाचार करना चाह रहे हैं बताओ? जब छूटे गई, अब देख ले नहीं, मुझे सही मार दया आती है। मैं क्या कहूँ, पूजनी पंडित साहब ने, कहना ही नहीं चाहिए, क्या कहें आपको, कोई भी विद्वान थे, उन्हें मैं इनसे फ़ोन करवा के कहा आप यहाँ आ जाओ, हम आपकी समाधि कराएंगे। हमें अच्छा नहीं लगता, आप हॉस्पिटल में चले जाओ। कहा पंडित साहब, लेकिन भवितव्य अच्छा नहीं था और नहीं आए। बहुत इच्छा है पूरे देश में, कहाँ जाएं आप, समाधि के सेंटर ही नहीं है। कुछ कह रहा हूँ, समाधि के सेंटर जहाँ एक विख्यात हो, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी हो तो हार्ट अटैक के हॉस्पिटल में पहुँच जाए, फला हो तो वहाँ बीमार में वहाँ चले जाए। पूरे देश में लगना चाहिए विद्वानों को, त्यागियों को, ओहो हमें समाधि करना हो तो ये स्थान सबसे निरापद है। यहाँ पर देह का भी ध्यान रखा जाता है परमाणु विज्ञान के अनुसार, और आत्मा का भी ध्यान रखा जाता है। एक बहुत स्वस्थ वातावरण बनाने वाला स्थान होना चाहिए। समझ में आया? हाँ बोलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, ये बात आपने सही कही। इसी प्रश्न के जवाब में आपको पिछले प्रवचन सुनने पड़ेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसके लिए 44 घंटे के प्रवचन भी हैं पहले, फिर 2 पार्ट में अभी खनिया दाना का शिविर में गोष्ठी हुई पूरी, और एक पूरी छिंदवाड़ा की गोष्ठी हुई है इसी प्रश्न के जवाब में। पूरे विश्व में यदि समाधि कहीं होती है तो केवल भारत है। अमेरिका में एक भी समाधि नहीं होती,
इंग्लैंड में नहीं होती, जापान में नहीं होती। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो आत्महत्या का रेट है जापान का, इनका है। जहाँ अपन समझ रहे बहुत भाग्यशाली हैं, बड़ो भौतिकवाद इनके पास, बहुत विलासता की सामग्री, उनके यहाँ ज़्यादा तकलीफ है। सबसे बड़ा डिप्रेशन रेट इंग्लैंड का है। हम सोच रहे जो संपन्न है, संपन्न नहीं है, दुखी हैं। हाँ, क्या कहें हम आपको, घर घर में धर्मी धर्मात्माओं की समाधि की भावनाएं पर प्रतिफलित होती थी। फिर ज़रूरत है अपन फिर करेंगे, इसीलिए पढ़े रहे हम तो बार बार। हमारी तो बहुत भावना है कि हम तो एक केंद्र खोलेंगे, जैसे अमायन में खुला। अमायन में बहुत समाधि हुई, बाहर से आने वालों की भी हुई और स्थानीय उनकी भी हुई। बहुत सुंदर समाधियाँ हुई, बहुत। क्यों? जहाँ भावना होती, पहली बात बाहर का साधन नहीं चाहिए, करने कराने वालों की भावनाएं चाहिए, जैसा अभी आपने कहा। बहुत बढ़िया। चलो अभी अपन लोग पढ़ते हैं। यह देह मेरी नहीं है, परंतु व्यवहार से मेरी कहने में आती है। यह देह आज तक किसी की नहीं हुई। मैं तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली मौत नहीं टली। क्या बढ़िया पंक्ति है। मौत नहीं टली तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही। जब देह जा ही रही है, जा ही रही है, जाएगी पक्की, तो रो रो के क्यों छोड़ो, हंस के छोड़ो। रो के छोड़ोगे तो फिर देह मिलेगी, हंस के छोड़ोगे तो अच्छी देह मिलेगी, और समता से छोड़ोगे तो देह नहीं मिलेगी। इसका नाम है समाधि, समता। समाधि से देह छोड़ोगे तो देह नहीं मिलेगी। आगे देखो। अनंत काल से अब तक मैंने अनंत देह धारण की, अब वेद ज्ञान से, जिनवाणी के प्रसाद से जाना कि ये देह मुझ आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ये भावना भा रही है। उपरोक्त सभी बातों पर गंभीरता से विचार करके मैं सभी परिचितों, साधर्मियों, परिवारजनों से एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय, सुन लेना सभी लोग, शारीरिक असमर्थता के समय तथा इस शरीर के छूटने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस समाधि निवेदन का प्रयोजन है। इसमें लिखी सभी बातें मेरे अंतिम निवेदन के रूप में मानी जाएं। और ये लिखना बहुत कंपलसरी है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ के सुना रहे हैं, हर एक को लिखना चाहिए, ले लेना और लिखना। क्यों? यदि आपने लिखित में नहीं दिया और हम समाधि करा रहे हों तो तुम्हारे बच्चे अड़ सकते हैं, नहीं हमारे पिताजी की भावना नहीं थी और तुम मार रहे हो, उन्हें मार डाल रहे। तो हम कह सकते देखो तुम्हारे पिताजी के हस्ताक्षर से ये बात लिखी है। समाज में कोई व्यक्ति आकर के, जब देह नहीं छूटी थी वो तो छोड़ दो, उसके बहुत पहले से पवन जी ने अपनी ये भावनाएं लिखी थी। इतनी सुंदर भावनाएं लिखी थी, बहुत सुंदर भावनाएं। उसकी कॉपियाँ थी, कॉपियाँ। एक पत्नी को दे दी, एक बेटे को दे दी, एक ट्रस्टी को दे दी, एक अपने मैनेजर के पास रख दी, और एक अपनी गाड़ी में हमेशा सूट केस में, ब्रीफ केस में लेके चलते थे। एक भावना, उसकी एक कॉपी। भाई जब एक्सीडेंट हो जाए तो लोग सामान तलाशेंगे इसमें क्या है, तो उन्हें वो कॉपी मिल जाएगी। यदि इस एक्सीडेंट में मेरी देह छूट जाए तो मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाएं। ये लिखा था उन्होंने। मुझे बिना छलाजल ना दें, मुझे दवाइयाँ नहीं दें, मेरा त्याग है, मेरा इतने समय के अंदर ही मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए। दाह संस्कार के समय में मेरे बेटे बेटी रिश्तेदारों की प्रतीक्षा न की जाए। सब लिखा था उन्होंने। इतनी सुंदर भावना लिखी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी के पहले मैं चला जाऊंगा, उन्हें लगता था। उस समय लिख दी थी उन्होंने। तो वो एक ही बात कहते थे, पिताजी की देह नहीं छूटी थी उससे पहले ही। तो उन्होंने लिखा था, बेटा स्वप्निल, जैसे 1 घंटा प्रतिदिन मैं पिताजी के पास जाता हूँ, पिताजी को सुनना भी कम हो गया था, देखना भी कम हो गया था। तो जैसे मैं जाता हूँ, जिस प्रकार से मैं उनकी पीठ पर हाथ रख करके उन्हें सहलाता हूँ, जिस तरह उनके हाथों को सहलाता हूँ, जिस तरह उनके पूरे शरीर को सहला करके उनकी सेवा करता हूँ, ऐसे मेरे नहीं होने पर तुम उनकी सेवा करोगे 1 घंटा रोज। ऐसी ऐसी बातें लिखी थी उसमें। उतना ही ध्यान रखोगे, पूरा ध्यान रखोगे, ऐसे बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बातें लिखी थी। दान देने की प्रेरणा, आपको पता हो रोजाना उस समय
रोज़ाना घर का हर मेंबर 100 रुपया गुल्लक में डालता था उनके उस समय। और आज की तारीख में 500 रुपये का नोट उनके घर का छोटा सा बच्चा भी होगा वो गुल्लक में पर डे डालेगा। मतलब दान देने की प्रेरणा है उनके घर में। पवन जी के यहाँ घर के जितने मेंबर होंगे वो एक 500 का नोट, आज की तारीख पहले 100 का नोट डालते। बेटे हमारे घर में से दान की परंपरा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पिताजी के सम्मान का अभिनंदन कार्यक्रम रखा था, उसका पूरा खर्च ट्रस्ट पे से नहीं रखा। पूरा पैसा अलीगढ़ की जो मंगलायतन ट्रस्ट है मंदिर, उसका पूरा खर्चा चुकाया उन्होंने। पूरा एक एक कमरे का जो किराया है मानो 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो उसका किराया भी चुकाया, बिजली का भी चुकाया, एक एक चीज़ का बिल है बाकायदा वहाँ में। बहुत सीखने जैसी बातें, इसलिए उनकी बातें याद कर करके बता रहा हूँ आपको। क्या फ़र्क पड़ा बोलो, संपत्ति तो वहीं रही लेकिन दान की भावना के संस्कार रहे। और सचमुच कोई उनको खुद को उम्मीद नहीं थी। डॉक्टरों ने तब क्या कहते हैं आपको 20 साल पहले ही कह दिया था तुम जीवित नहीं बचोगे, अब तुम नहीं बचोगे। और इतने साल तक जीवित रह गए, वे सोचते थे कि इसी भावना का फल समझ लीजिए। बहुत स्वाध्याय करी, इतनी तकलीफ थी कि हम बता भी नहीं सकते इतनी तकलीफ। और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने प्रतिदिन 10-12 घंटा की स्वाध्याय करी। रात भर नींद नहीं आती थी, इतना दर्द होता था, इतना भयंकर। तो पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे। और स्वाध्याय ऐसे नहीं करते थे, उनके स्वाध्याय करने का तरीका था, बगल में एक फ़ोन रखते थे जिस पर इनकमिंग नहीं हो सकती थी। पूरे देश से बात नहीं करते थे कोई से भी, वो एक फ़ोन रखते थे। और यदि कहीं संदेह हुआ, कोई संकट का समाधान है, तो फिर किसी विद्वान को फ़ोन लगाएंगे, भैया ये पेज देखो, इसमें ये बात लिखी, इसका मर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस केवल इसके लिए फ़ोन लगाते थे बस। मैंने कभी एक छोटी सी लाइन का भी अर्थ नहीं मालूम, तो लोहाड़िया जी को, जो वहाँ विद्वान थे, अपने अभी सचिन हैं आजकल, और पहले राकेश जी थे, और अपने एक और विद्वान अशोक लोहाड़िया जी थे, फ़ोन लगाते थे। देवेंद्र बिजोलिया जी से उनको फ़ोन लगाते थे। मैंने इतना क्या कहें, स्वाध्याय करने की तरीका ये है। हमें पंडित साहब ये कहते थे, तुम पढ़ते हो तो पढ़ जाते हो, यही नहीं लिख के लाए। शंकाएँ, समझ में आया नहीं आया, कौन से विषय में क्या समझे, कौन से विषय में कुछ समझ में आया नहीं आया, बताना चाहिए। ये सारे गुण उनमें दिखाई दिए मुझे, बहुत अच्छे। आप सबको भी प्रेरणा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। आगे इनमें लिखी मेरे निवेदन अंतिम समझे जाएं। मेरी भावना के अनुसार निम्न बातों का अनिवार्य रूप से दृढ़ता पूर्वक अवश्य पालन करें। लोक लाज से बिल्कुल ना डरें एवं पंच पटेलों के कहने में बिल्कुल ना आए। बहुत कुछ लिख दिया इन्होंने, पंच और पटेलों के कहने में। अब भैया लोग क्या कहेंगे। अपने योगेश जी अलीगढ़, इनके पिताजी वैद्य जी गंभीर मल जी, हाँ गंभीर चंद जी, उन्होंने कह दिया था बेटा दे छूटे और 48 मिनट के अंदर दाह संस्कार कर देना, बोल दिया। अभी तो चले गए। अब 48 मिनट के अंदर हुए कैसे? यदि हम समाज को बुलाते हैं तो उन्हीं में आधा घंटा लग जाए, फिर बांधा बूंदी में समय लग जाए, वहाँ तक जाने में समय लग जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, योगेश जी और चारों भाइयों ने खबर करने की फुर्सत नहीं थी, बांस लिए बांधना शुरू करी, लिटाया और चारों भैया चल दिए। अब जो देखे सो संगे संग चलता चला गया। ये भैया बुलाते तो सही, कहते तो सही, फला तो करते। बोले पिताजी के 48 मिनट, और उन्होंने विदिन 48 मिनट संस्कार कर दिया। लोक लाज, समझ गए, लोक लाज। वो बहन तो आ ही नहीं पाए, फूफा जी तो आ ही नहीं पाए, बे कहाँ कहेंगे, समझ गए। लोक लाज पंच और पटेलों के बिल्कुल बातों में नहीं आए। मृत्यु से पहले क्या क्या होगा वो उसको इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा अगला पढ़ा रहा हूँ। अभी एक भाई मिले मुझे, वो प्रकरण मेरे ध्यान में आया, इसलिए आप सबसे भी शेयर कर रहा हूँ। एक भाई मुझे मिले तो बोले अब हमारी पत्नी गुजर गई, हम घर में रहते हैं, भोजन करते हैं, तो हमने तो भाइयों से कह दिया कि हमारे हिस्सा को हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे हिस्से का कुछ नहीं चाहिए। मैंने क्यों?
क्यों नहीं चाहिए? वो समझने जरा, मैंने कहा पूछा क्यों नहीं चाहिए? ध्यान से सुनना। पता नहीं क्यों ये सोच है हमारी कि अब हम तो ब्रह्मचर्य ले लेंगे, हम तो अब समाधि कर लेंगे, और हमारे हिस्से का पैसा घर के लोग भोगों में खर्च करेंगे, टीवी देखने में खर्च करेंगे, बिल्डिंग बनाने में खर्च करेंगे, शेयर मार्केट में खर्च कर देंगे, सट्टा खेलने में खर्च कर देंगे। कुछ कहा है मैंने? और मैं इसमें ये कहता हूँ नहीं, मेरे हिस्से की वसीयत मुझे चाहिए। मैंने दिन रात मेहनत करके खून पसीने की गाड़ी कमाई, न्याय नीति की कमाई, आज के बाद मैं समाज पर डिपेंड हो जाऊंगा। मैंने समाज तुम पर खर्च करेगी, और तुम्हारा कमाया हुआ पूरे जीवन का धन संपत्ति सोना चांदी भी विषय भोगों में खर्च करेंगी। मुझे इस मामले में श्वेतांबरों की एक प्रणाली बहुत अच्छी लगती है। सुनने में तो पता नहीं आपको कैसी लगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। वे अपने हिस्से का धन करोड़ों रुपया पहले सुकामों में लगाते हैं, दान देते हैं, न्योछावर करते हैं, और फिर दीक्षा लेते हैं। आपने सुना होगा, हीरे लुटा देते हैं, बहुत खर्च कर देते हैं। तो वे अपने हिस्से का कमाया हुआ धन देव साज गुरु की अथवा जहाँ जहाँ उनका गुरु उनको समझाते हैं कि लोगों के काम में लगा दो, लोकोपकार में लगा दो, आश्रम में लगा दो, आदि आदि, तो धर्म क्षेत्रों में लगा दो, तीर्थ क्षेत्र में लगा दो। वैसे लगाने के बाद दीक्षा लेती। कुछ समझ में आया है? जब हमने पाप बांधा ही है तो पाप के फल में कमाए हुए धन को विषय सेवन में खर्च नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे कहा आप अपना हिस्सा लो। उन्हें लगता ही नहीं है कि हम ब्रह्मचारियों के भवन में दे सकते हैं। हम जो बच्चों की विद्यालय चल रहा है, हम इस विद्यालय में खर्च कर सकते हैं अपने धन को। हम अपने धन से कितने काम कर सकते हैं। पंडित साहब ने कहा है, मिथ्या दृष्टियों को सुपात्र दिखाई नहीं देती। क्या कहा मैंने? घोर मिथ्यात्व के उदय में, क्या बोल रहा हूँ, घोर मिथ्यात्व के उदय में सुपात्र दिखाई नहीं देते। मैंने, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपना एक भी पैसा, मैंने अपने घर वालों को बोला था, भाइयों को, सबको, यदि तुम ब्रह्मचर्य लोगे तो तुम कमाने भी नहीं जाओगे, तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा तुम ब्रह्मचर्य ले लो, मैं कमा रहा हूँ कॉलेज में, तुम सबकी व्यवस्था करके ही नौकरी छोड़ूंगा। लेकिन तुम सोचो कि मैं ब्रह्मचर्य लूँ और तुम सब विवाह आदि करो और फिर मैं कमा के तुम्हें देता रहूँ, तो मैं नहीं करूँ। मैंने 1 रुपया भी, मैंने लिखा है स्पष्ट, 1 रुपया भी विषय सेवन में नहीं दूंगा। और नहीं दिया मैंने, आज तक नहीं दिया। क्यों? आपने विवाह किया है तो अपनी जिम्मेदारी से किया है। आपकी उत्थान, आपका पतन, आपकी गरीबी, आपकी अमीरी, आपकी सफलता असफलता, उसकी ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। और इसीलिए मैंने जल्दी नौकरी छोड़ी। लेकिन मैं जानता हूँ जो पैसा मैंने कमाया था वो तो 1 रुपया नहीं होगा, आज तक नहीं होगा, अभी तक नहीं होगा। और वो जो मैंने कमाया था वो मेरा बचा भी नहीं। मैंने बहुत सोचा, मैंने यदि मैंने समाज में भोजन ना किया होता, कपड़े ना मिले होते समाज में, तो 1 लाख रुपए का कीमत है। क्या कीमत है 1-1.5 लाख रुपए की? वो तो कब कहीं खत्म हो जाता। उसी दिन से सोच लिया वो पैसा हमारा नहीं। जो भी हमारे पास धन है वो केवल मोक्ष मार्गियों के लिए, धर्मी धर्मात्माओं के लिए, भाई बहनों के लिए है, और किसी के लिए नहीं। उसी दिन से प्रण है, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, उसी के लिए है, सबके लिए। कभी कोई नहीं भाई कह सकता कि मैंने अपने किसी बात के लिए मैंने धन खर्च किया हो, आज तक नहीं किया। क्यों नहीं करते? है ही नहीं हमारा। अब ये शरीर समाज का है, मेरा नहीं है। मैं प्रवचन करता हूँ तो एहसान नहीं करता हूँ, ये समाज का ही शरीर है। हमारे गुरुजनों ने हमें तत्व ज्ञान में दिया है, थोड़े बहुत निमित्त हमें योग बन गया है, तो हमारे लिए नहीं, ये सब आपके लिए है। पंडित साहब ने क्या बोला था? समाज पर आपका अधिकार नहीं है। हाँ, क्या है? कर्तव्य है। आप भी समझना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। अपने हिस्से का धन, कोई एहसान मान रहा तुम, आप बोला जैसे तुम अपने हिस्सा को पैसा, सोना चांदी सब उन्हें दे जाओ, तो एहसान है कैसे? वे दुरुपयोग करेंगे। और एक बार बताऊं, पाप का उदय होता है तो चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी, कौन सी? चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी
इतनी दरिद्र होती है कि मामा के घर से, नाना के घर से भोजन आता है उनका, इतनी दरिद्र हो जाती है। इसलिए पंडित साहब कहते हैं, उन्होंने तो थोड़ा सा आपके हिसाब से भी कहा है, मैं थोड़ा और अलग ख़राब तरीके से कहता हूँ, बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार दो। और पंडित साहब कहते हैं बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार भी दो। लोक व्यवहार की भाषा ये सही है। हम कह रहे हैं बच्चों को संस्कार दो, तत्व ज्ञान दो। यदि आपने ये दे दिया तो वह संपत्ति खुद कमा लेगी, और यदि संस्कार के बिना संपत्ति दे भी दी तो संपत्ति नहीं है, वास्तव में वो विपत्ति है। मैंने खूब देखा है, विपत्ति सुनना है तुम्हें, विपत्ति। पिताजी ने संपत्ति खूब कमाई, अब 3 भैया हैं और तीनों बार बार उनके पास रोटी भी खिलाएंगी, 2 मिनट बेड पे भी आएंगे, मिल में भी आएंगी, तो एक ही बात कही, पिताजी बाद में हम सब में झगड़ा हुई है। अब सामने कर जाते तो अच्छा रहे, तो बाद में फिर चक्कर खाने पड़त, माँ के झगड़ा वगड़ा हो, समझ गए। जो देखे मेहमान भी आते ना, मेहमान, भैया पहले ही कर दियो, अब पहले करो तो झगड़ा, तुम इन्हें जो मत दो उन्हें वो मत दो, जो हमें दे दो वो हमें। पूरी सही कह रहा हूँ, आखिरी में तुम्हारी संपत्ति 10-5 साल तक विपत्ति बन जाती है। मैंने तो कहा अपने भाइयों से, इससे तो पिताजी ने नहीं कमाया होता तो अच्छा था, कम से कम तुम बंटवारा मांगते थे नहीं। केवल एक परिवार ऐसा है दुनिया में जहाँ कभी भी मुकदमा नहीं चले, वे हैं भिखारियों के परिवार। वहाँ पे है ही नहीं, कहाँ लड़े, कहाँ झगड़े, कहाँ बांटे, में अपने अपने कमात खाए से सब। नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत दुर्दशा होती है। इसलिए संपत्ति ही नहीं संस्कार भी दो। संस्कार सबसे बढ़िया संपत्ति है। कल बच्चे बोले थे संस्कार पे, कौन बोला था यार, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ तुम बोले थे, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो घड़ी में है टाइम, पढ़ूँ अभी और थोड़ा सा पढ़ूँ। तो एक वसीयत का बता दिया, यदि इस शरीर को कोई घातक रोग हो जाए या स्मरण शक्ति क्षीण हो जाए तो निम्न सावधानी बरतें। सभी सुनना, यदि आपको जरा सी भी समाधि की भावना है तो इनकी तैयारियां करो। आपको एक गाइडलाइन दे रहे हैं इसमें। इस शरीर को कोई घातक रोग हो जाए या स्मरण शक्ति क्षीण हो जाए, 2 बातें बताई, तो निम्न सावधानी रखें। नंबर 1, जब यह शरीर चलने फिरने उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत ना हो तो इसे किसी एकांत स्थान वाले कमरे में ही रखें। आईसीयू आदि में भर्ती नहीं कराएं एवं अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाएं। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग नहीं करें। अब जो बहुत आसान नहीं है, आपका बहुत मोह घटेगा शरीर के प्रति, तब कह पाओगे और लिख पाओगे। खूब सोचो, हार्ट में जम के दर्द हो जाए, पैर में तकलीफ हो जाए, गैस के कारण पेट फटने को हो जाए, भयंकर जलन हो जाए, आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, सिर फूट जाए, रक्त प्रवाह होने लगे। पाप के उदय में ऐसी बीमारियों में तुम क्या चाहते हो? किस सीमा तक डॉक्टर के पास जाएं, किस सीमा तक वैद्य के पास जाएं, किस सीमा तक किसी को बुलाएं, नहीं बुलाएं, कितना सह पाओगे, नहीं सह पाओगे, बहुत सोचो। कितना बढ़िया लिखा है, चलने फिरने में असमर्थ, उठने बैठने में असमर्थ हो जाएं, भोजन पचाने में असमर्थ हो जाएं, तो डॉक्टरों की राय के से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत ना हो। यदि डॉक्टर कहते हैं इनकी आशा नहीं है तो हमें आईसीयू में भर्ती नहीं कराएं, बिल्कुल नहीं कराएं। आईसीयू की दुर्दशा पता लगाना चाहिए। मैं सोचता हूँ इसका वर्णन होना चाहिए। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं, आईसीयू तो होते एक कमरा में कर दिए, ऐसा नहीं है। आईसीयू में सबसे बड़ी दुर्दशा है, मैंने ये समझो मरते मरते कठोर दंड और भुगतना होए। 2 नसेजा में घुसा दे, 2 वहाँ में घुसा दे पाए, 2 इतने से घुसा दे, कहा कि वो दवाई देने तो भोजन तुम कर नहीं सकत, तो 1-2 ऐसे घुसा दे पाए नाक में से, आहार नली के नाम पे, फिर वहाँ में से आहार इंजेक्ट करत, वेंटिलेटर पे लटका दे, हिल तक नहीं सकत, और कोई नमकन मन सुनाने नहीं आ सकता, कोई मिलने नहीं आ सकता। इतनी दुर्दशा होती है कि हम बता नहीं सकते।
और जब तक आपके पास पैसा है तब तक उनको मीटर घूमत रहेगा। मर भी जाओगे तो भी हाँ भर्ती करे रहेगा। नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, फेफड़े दबा रहे, अरे कागू दबा रहे, 100 साल को आदमी जबरन दबाए जा रहे। अरे तुम पंप करके जरा सा हार्ट और कर दो, 2-4 सांस, बस कहाँ हो जाए। फिर कह रहे, मैं फिर कह रहा हूँ, भयंकर दर्द सहना सरल है और आईसीयू में जाना कठिन है। बहुत दुर्दशा है, भयंकर दुर्दशा है। मैंने जाते जाते लाखों रुपये दे के मरवे जैसी बात है। मरने तो है ही, लेकिन लाखों रुपया दे के कष्ट बढ़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वे जो इंजेक्शन देते हैं उनके रिएक्शन से दर्द बढ़ती। हाँ चिल्ला भी नहीं सका। घर में तो अपने को क्या लगता है, और ये बेचारे कैसे करा रहे, देखो तो वे कैसे कूल रहे, देखो ये भैया इन्हें दया नहीं आ रही। और वहाँ दया का कूल ही नहीं पे हो, ऐसे हाथ पैर बांध दे, बिल्कुल हिला ही नहीं पे हो, बोल ही नहीं पाओगे। सच्ची घटना है, बिल्कुल आंखों में से अश्रु की धार निकल रही और कुछ कह ही नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल, इसलिए सब लोग बिल्कुल खूब समझ लेना। फिर कह रहा हूँ, यहाँ जो कूद रहे हैं, कराए रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, गिर रहे हैं, इससे असंख्यात गुनी पीड़ा आईसीयू में। वहाँ आपका नियम धर्म कोई नहीं सुनता। जबरदस्ती नहीं होने पर कहीं भी अंग्रेजी दवाई देंगे, मान लो हॉस्पिटल माने अंग्रेजी दवाई, और इतनी गर्म होती है कि तुम्हारे नाक में से पाइप घुसा के दरिया डालेंगे, रोटी को सूप बना के ऐसे ऐसे रोटी मीट देंगे, फिर डाल देंगे। भैया ला रही नहीं गई, पचेगा कैसे ये तो बताओ। फिर उसके रिएक्शन को बचाने के लिए एक नए इंजेक्शन लगा देंगे, तो एक इंजेक्शन को रिएक्शन बचा के लिए दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे, फिर तीसरा लगाएंगे, फिर एनिमा लगाएंगे ज़बरदस्ती। बिल्कुल गंदी बात, बिल्कुल नहीं जाना। ऐसी बात आज क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि भले ही अभी तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई, आज से भावना भाओगे तो आपकी असाता साता में संक्रमित होएगी। आपकी भावना पूरी होगी। एक शब्द सुना होगा, भावना भवनाशनी होती है। आप अभी से भावना भाव आईसीयू में नहीं जाएंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे बचपन में ये लगता था कि हम ब्रह्मचारी कैसे बनेंगे निर्दोष। आयुर्वेद को तो लेना नहीं अपने को, एलोपैथी, अपने ब्रह्मचारी एलोपैथी तो लेते नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि बीमारियों में क्या होगा। बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, तो ब्रह्मचारी होंगे और बिना एलोपैथी के तो कोई काम दिखता ही नहीं आजकल। एक ही भावना थी कि एलोपैथी नहीं लेना, पहली कोशिश करेंगे आयुर्वेदिक। हमने कोशिश करी, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले हॉस्पिटल की बजाय मैं आयुर्वेदिक वैद्य के पास गया। वे बोले भैया जा कोई इलाज तो हमारे पास नहीं है, हड्डी टूटवे को जो जोड़वे को उनके पास नहीं है, सर्जरी तो तुम्हें करानी पड़ेगी, सिलाई विलाई। जबकि था, बाद में मुझे मालूम पड़ा कि उसका इलाज था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो टाँके लगवाए और दर्द की गोली दी तो मैंने नहीं खाई। दर्द भयंकर हुआ, दर्द की गोली नहीं खाई। जितना हम बचा सकते हैं वो तो हम बचा ही सकते हैं। अब इंजेक्शन उन्होंने फिर भी लगाए, बस वो अंतिम चिकित्सा मेरे याद है 92 की। मन सोचता रहा ऐसा कौन सा मार्ग होगा जहाँ हमें एलोपैथी ना लेना पड़े। और उसी के उदय स्वरूप समझ लो, मेरे पुण्य उदय से समझ लो कि मेरे सामने जैनोपैथी आई। जैनोपैथी इतनी सुंदर है, एक भी नियम तोड़ाए बिना आपकी चिकित्सा होती है उसमें। लेकिन एक चीज़ की शर्त है, यदि आप सम्यक और संयम धारण करते हैं तो हमारी गारंटी है आपको कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। इलाज तो हमारा वही है, हमारा इलाज तो वही है। क्यों? क्योंकि दुष्परिणामों से, दुर्विकल्पों से तो साता भी असाता में संक्रमित होती है। हमारी पहली शर्त है, टेंशन नहीं करो, दुर्विकल्प मत करो, सबको निर्दोष देखो, अपने को भी अकर्ता ज्ञायक देखो, अपना इलाज होना शुरू हो जाएगा। करके देखा प्रयोग हमने, ऐसे बढ़िया प्रयोग किए, हम बता नहीं सकते अभी आपको, बहुत प्रयोग किए। एक ब्रह्मचारी बहन बिल्कुल दुबली होती जा रही, कमज़ोर होती जा रही।
बोले काले, हमें काले नहीं, वो तो तुम सबसे पूछ चुकी आयुर्वेद वालों से, फला वालों से, तुमने सब टोटका कर ले, खावे पीवे के, जो खा लियो वो खा लियो, जो जो कर लियो सब तुमने सब कर लिए। हमें ये बताओ कि तुम्हें साधर्मियों को देखकर बात्सल्य आता है कि नहीं? सब ऐसे ही हैं, हम तो कोई से नहीं बना था हमारी, हम तो क्या बताएं, हमारी उनसे गए थे, हमने ऐसे झटकार था, हमने ऐसे फटकार था, हमारी कोई से नहीं बना, हम अकेले हैं, अब क्या करें, अपना बना रहे खा रहे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। अरे हमने समझ गए, तुम सारे विश्व को तो निर्दोष नहीं देख पा रहे, वो तो बहुत दूर की बात है, तुम तो साधर्मी भाई बहनों को ही निर्दोष नहीं देख पा रहे। सम्यक्ति की तो अब संभावना भी नहीं बची, और ऐसे मिथ्यात के उदय में तो दुर्विकल्प ही होंगे, और दुर्विकल्प होंगे तो पक्की बात है साता भी असाता में कन्वर्ट होगी। हमने कहा एक काम करो, इसका इलाज है 1 साल तक साधर्मी भाई बहन जितने मिलें, कुआं से पानी भरो, खुद दूध लगवा के लाओ, खुद एक पानी भरो और खुद ही उन्हें रसोई कराओ, और ना ही सही हो जाओ तो कह देंगे 1 साल में सही हो गए, 1 साल में सही हो गए। कहीं इलाज तो एक बात सुनी होगी आपने, मरे मन से हलवा खाओ, घी पूरी खाओ, वो भी जहर बन जाए, और उल्लसित वीर से उत्साह से साधर्मियों के देख करके, अतिथि दान करके, समीवाग करके खा के देखो आप, देखो आप ना बड़े ताकत कह दी। हमने खूब देखा जिनके जीवन में सट आवश्यक की कमी है वे बीमार हैं, बिल्कुल गारंटी से कह रहे, बिल्कुल। और जैसे ही हमने सट आवश्यक करने के लिए प्रेरणा करी, वे स्वस्थ हो गए। दिल्ली की एक महिला आई, हमें नींद नहीं आ रही, कितने दिनों से रात रात नींद नहीं आ रही, दिन दिन नींद नहीं आ रही, 10 लक्षण में वहीं आए समय शिखर जी में, 10 लक्षण वहीं रहे। हमने कही एक काम करो, एक तो भक्ति खूब करो, भक्ति करने से दुर्विकल्प मिटते हैं। सभी लोग सुनना ध्यान से। ऐसे बैठे बैठे बहू ने कह दी, जिठानी क्या करें, देरानी को क्या करें, मोड़ा मोड़ी भी नहीं सुन रहे, रात को पति भी नहीं सुन रहा, झीको मत, भक्ति कर, पाठ कर, खूब कर, इतनी देर में दुर्विकल्प बचेगी। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही, रोवे से होकर। इससे हमारा हार्ट वीक होता है, इससे लीवर कमज़ोर होता है, पाचन खराब हो जाता है, पेट साफ नहीं होता। देख लेना, जिस दिन भी टेंशन होगी उस दिन पेट साफ नहीं होगा, गारंटी है, देख लीजिए, हाँ गारंटी है। जिस दिन दुर्विकल्प में ऐसे बैठ गए सुस्त, पेट खराब पक्को। जिनको पेट खराब हुई मंदिर में ऐसे बैठे मिले, मरी हत्या है, बीमार है, बिल्कुल लक्षण है बीमारी, बोलने से चित्त है। अरे क्या कहते हैं, करो कठिन नहीं। हम कहते हैं जो तुम्हें बुरे लग रहे हैं देरानी जिठानी, उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं को हित चाहो, यही भावना भाव इन्हें सम्यक दर्शन हो, इनकी स्वाध्याय में रुचि लगे, जैसी इनको अज्ञान दूर हुई है हम सब भगवान दिखाई देंगी, प्रेम वात्सल्य हो जाए, झगड़े की बिटावे की जड़ ये है, और कोई जड़ नहीं है। मिथ्या संतोष नहीं करा सकते, ले सोना दे दे रहे, अब खुश, ऐसे खुश नहीं हो रहे, ना सोना दो ना चांदी दो, निश्चल प्रेम दो। इलाज बता रहे हैं हम आपको, सट आवश्यक बिल्कुल करो, सट आवश्यक इलाज है, 5 अणुव्रत इलाज है, 5 महाव्रत इलाज है हमारे। बहुत हमें तो बहुत आनंद आया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे इलाज के जिस तरीके समझ में आए, वो इसका नाम मैंने रखा है परम आरोग्य विज्ञान। मैंने नहीं रखा, जिनवाणी में है इसका नाम, समझ में आया। हम तो आपको जैनोपैथी कहते थे, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में, लेकिन अभी भी समझ नहीं रहे लोग। अभी भी लोगों को क्या लगता है, जो समझ जन का करत जबरन जैनोपैथी, अपनी जिनवाणी में तो देह को राग ही नहीं है, काय की जैनोपैथी, देह को राग नहीं है तो मोक्ष ही हो जाए तुम्हें। लेकिन देह को राग हो तो अयोग्य आयुर्वेदिक और अयोग्य एलोपैथिक दवाइयों के लेने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए सचमुच जैनोपैथी है। जैनोपैथी शॉर्ट पड़ता है थोड़ा। परम आरोग्य विज्ञान एक अंग है द्वादशांग में। क्यों? हमारे सर्वज्ञ भगवान हमें अनाथ नहीं छोड़ गए। इलाज करावे के इलाज है, आयुर्वेद के पास जाने की जरूरत नहीं है, जैन वेद ही पर्याप्त है। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ गया? कैसे हमारी गलती ये हो रही है कि हम अपने सटावश्यक में सावधान नहीं। सुन रहे सभी लोग? अभी इलाज नहीं बता रहा हूँ,
लेकिन जिनवाणी पढ़ते समय का पोस्चर, और जो जो झुक के रोटी खाए ऐसे, जैसे भैंस नहीं खाती ऐसे। हम थोड़े खराब शब्द इसलिए कहते तुम जल्दी सुधर जाए बात से। अरे सीधे बैठ के खाओ, सीधे बैठ के खाओ, उससे फिर तुम्हारी स्लिप डिस्क की बीमारी होती है। मंदिर में बैठेंगे तो यहाँ से बैठ जाए। बत्तीस दोषों में दोष है आसन के, सामायिक के आसन के 32 दोषों में दोष है। ऐसे बैठो बढ़िया। कौन तुम अपराध कर रहे माला फेरवे में? ध्यान लगाना कोई अपराध कर रहे? अपराधी ऐसे बैठा, अपराधी बैठा थे ऐसे जेल में, थाने में, देखे तुमने थाने में? अरे तुम अपराधी थोड़ी, मंदिर में भगवान हाथ में हो। हाँ, जो काम अनंत तीर्थंकरों ने किया वो तुम कर रहे हो। उल्लसित वीर कर। अब तुम्हारी स्लिप डिस्क हो जाए तो बता दी, मुड़क मुड़क बेचारी क्या करे, पिछ जात तो नस दब जात बा में, नस दबी का है, जरूर तुम कोई दबा रहे हो। जरूर तुम अपनी शुद्धात्म भावनाओं को दबा रहे होगे। बिल्कुल आड़े टेढ़े नहीं बैठना। फिर कह रहे आपको मैं अकेले में भी नहीं बैठता मैं ऐसे, मैं तो इसलिए एक्टिंग कर देता हूँ तुम्हें समझ में आ जाए जरा जल्दी। क्यों कह रहे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मंदिर में सिर झुका के बैठे, आड़े टेढ़े बैठे, शमशान घाट जैसे बैठ जाए, शोक सभा जैसी। बिल्कुल नहीं। अच्छा बैठो, सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, हमेशा भोजन करते समय भी सीधी रखो। इस मसल्स की बीमारियां होती हैं जो आप कहते हो इधर, वो इसलिए होती है। मुझे तो ऐसी इच्छा हो रही सही में आप सब लोग एक बार जैनोपैथी सुन लो तो मुझे तो इतनी खुशी होगी। आपको एक अक्षर भी इधर उधर का नहीं बताऊँगा, सब जिनवाणी में से बताऊँगा। आपको कल्पना भी नहीं हो सकता है। आपको लगता है ना विज्ञान की किताबें बड़ी बड़ी, हमारे यहाँ नामकरण की 93 प्रकृतियाँ लिखी हैं, और इन 93 प्रकृतियों में वो सारा वर्णन है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। हमारे 93 प्रकृति बहुत बड़ा विज्ञान है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनाटॉमी, अंग्रेजी में उसको एनाटॉमी कहते हैं। हमें टॉमी वॉमी नहीं समझ में आएगी। हमारे तो नामकरण की 93 प्रकृतियाँ हैं। हड्डियों की प्रकृतियाँ, मांसपेशियों की, बंधन की, संस्थान की, कितनी हैं? मैं आपको सच कहता हूँ, एक भी बीमारी को मैं अलग से नहीं समझाऊंगा, जिनवाणी में से समझाऊंगा। और थोड़ा कहा बहुत समझना, बिल्कुल मिथ्या श्रद्धान नहीं करना। हमारे भगवान, हमारे आचार्य हमें विश्व विद्या कुलग्रहम, हमें विश्व की सारी विद्याएं देकर गए हमारे भगवान। अनाथ नहीं छोड़ गए। कटोरा लेकर किसी अन्य वेद के सामने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये श्रद्धान रखो। बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। ओम।